मुस्कुराहट मिली, मुझे मुस्कुराहट मिली। आइए तृप्ति जी मंच पर अपना मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करें। सभी तालियों से इनका अभिवादन करेंगे। इसी क्रम में बच्चा को आमंत्रित करूंगी, वह भी अपना पद ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे समारोह के बांसवाड़ा वह भी शीघ्र ही हमारे बीच में पधारेंगे, तभी वह अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। तो उसको कहते हैं अरे तू बैठ, मैं लेके आती हूँ भी। इससे किसी तार को स्वागत कर हौसला अफजाई करें। आइए आमंत्रित करना चाहती हूँ, वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत एवं अभिवादन करें। आदरणीय इसी बीच किसी का नाम लेना मेरे लिए रह गया हो तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर आगे अग्रिम पंक्ति में बुलाना चाहूंगी, वह भी आकर अपना स्थान ग्रहण करावे। एवं विधिवत शुभारंभ ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। समस्त मंचासीन जलते ही सारा ही वैभव हमारे लिए एक अत्यंत ओज पूर्ण शक्ति। कुसुम जी अपना में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। ओम को नमन, ओंकार को नमन, अरिहंत सिद्ध को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। अभिनंदन है। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष विदर्भ जी जैन साहब इंदौर, इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पीयूष जी जैन साहब बिनोड़ा से पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में हमारी महिला शक्ति विभाजी सुरावत राष्ट्रीय महामंत्री उदयपुर पधारे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सारिका जी सुरावत राष्ट्रीय मंत्री उदयपुर से, उनका भी हार्दिक स्वागत
लिए उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रेखा जी जैन उदयपुर से पधारी हमारे बीच, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पंकज जी कलशदार पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है ये पंकज जी जैन साहब। प्रीतम जी जैन साहब अर्नोद से पधारे, ये भी प्रदेश महामंत्री संस्थान के, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिलीप जी ढोलिया हमारे बीच पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये भी महामंत्री है मध्य प्रदेश राज्य के। मुकेश जी जैन साहब LIC, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। इन सब हमारे मोंगे मेहमानों का और जिनका नाम लेना रह गए हो, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी पधारे हुए अतिथियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चमन में खिलती फूलों की जो करावे एवं इस अतिथि सम्मान को पूर्ण करावे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत मातृ शक्ति का हौसला अफजाई करे। बेटी कहते माँ कहकर उसे बुलाते हैं, एक दिवस उसी के नाम चलो, एक उत्सव आज मनाते हैं, एक उत्सव आज मनाते हैं। वे अपने शब्द सुनने से अतिथियों का स्वागत संपन्न करावे। आदरणीय हेमलता जी। देवो मेरे साथ चल रही हैं ऐसी उर्मिला जी, संस्थान के माननीय कुंदीलाल जी रत्नावत साहब, जिनके संरक्षण में जो एक नन्हा सा पौधा महिला मोर्चा के लिए स्थापित किया था, जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा है। पवन जी वोरा साहब, जो कि बांसवाड़ा में जैसे ही हमने तय किया कि हमारा ये महिला अधिवेशन है, बहुत ही दिल से हमें मार्गदर्शन देते रहे, सहयोग करते रहे। राष्ट्रीय महामंत्री जी श्रीमान रितेश जी सुरावत एक युवा मंत्री हैं, जब भी फोन पे जैसे उनसे मैं बात करती हूँ, तुरंत ही मुझे सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका भी मैं बांसवाड़ा की धरती पे और आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और दिलीप जी हमारे बीच में महामंत्री जी हैं, मंदसौर से, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और नारी शक्ति से निवेदन करती हूँ कि आप तमाम पधारते हुए अधिकारी और साथ ही रविंद्र जी साहब और पवन जी बोरा साहब, पवन जी दशनाथ साहब, जिनकी छत के नीचे इतना विशाल कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। एक बार में इनके सुपुत्र सनत जी को हमने कहा कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, तो कार्यक्रम उन्होंने पूरे हमारे लिए कमरे खोल दिए। तो ऐसे व्यक्तित्व का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही जो महामंत्री महावीर जी दशनावत भाई साहब एक फोन करते हो, जैसे काम करना है, तो ऐसे महावीर जी ये
मोर्चा, अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान महिला मोर्चा अभिन्न अंग है अखिल भारतीय सकल नरसिंहपुरा संस्थान का, जिसमें मातृशक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुष सत्ता। और इसका एग्जाम्पल ये है, उसका उदाहरण है कि आज हम यहाँ महिला अधिवेशन आयोजित किया गया है दूसरी बार बांसवाड़ा में पिछले 3 साल में, और प्रतिवर्ष ये ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें कि महिलाएं भी अग्रणी रहें। प्रत्येक महिला में कोई न कोई टैलेंट होता है और कुछ न कुछ वो हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक महिला अपने घर से बाहर आकर अपना कुछ करे, और उसमें सर्वप्रथम और सिर्फ ये महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, अखिल भारतीय सकल नरसिंहपुरा सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाता आया है। इसमें हमने क्या क्या किया है विगत वर्ष, अखिल भारतीय सकल नरसिंहपुरा संस्थान द्वारा विगत वर्ष ग्रीष्म ऋतु में पक्षियों के पानी उपलब्ध कराने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु संस्थान द्वारा निःशुल्क परिंदा वितरण अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि इतनी गर्मी में जब हमको पानी की जरूरत होती है हम पानी लेके पी सकते हैं, लेकिन क्या ये पशु पक्षी पी सकते हैं? ये विजन हमारे संस्थान के द्वारा ये विजन को पोर्ट्रे किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया कि परिंदा वितरण किया जाए का संदेश प्रसारित किया गया। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अनेक कार्यक्रम संस्थान के द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसी के साथ ये मेरा वार्षिक प्रतिवेदन समाप्त हुआ, और आप सभी यहाँ बने रहें। आपकी उपस्थिति के लिए पुनश्च बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। केवल घर में ही प्यार की मुहूर्त नहीं है, उन्होंने इस पर्यावरण संरक्षण एवं चिकित्सा क्षेत्र, पशु पधारे एवं संस्थान परिचय एवं गतिविधियों से हमें अवगत करावे। इनके लिए मैं कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ। असफलताओं की गोद में सफलताओं के फूल खिलते हैं, कांटे जितने भी हो राहों में, चलने वाले फिर भी चलते हैं, चलने वाले फिर भी चलते हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय कुंती लाल साहब, आपसे निवेदन है कि वे हमें इनसे परिचय करावे। महावीर भगवान की अल्पार तो किया होगा, क्या है करोगे उनका एक शब्द कि बहू जी ये वाटिका तो आपकी है, और क्या चार्ज आप तो इसको अपनी वाटिका समझ के जब जाओ तब कार्यक्रम करो। और मैं बस गया, और आज इंदौर के अंदर दशा नरसिंहपुरा समाज का परचम, मतलब वैसे प्रतापगढ़ ले लो या इंदौर ले लो, वहाँ कोई दशा और दिशा का कुछ नहीं हो। हमने भी आज हमारी ये दशा नरसिंहपुरा की जगह सकल नरसिंहपुरा कर दिया। तो ये वहाँ के समाज की अध्यक्ष है, और वहाँ जो एक ट्रस्ट है हमारी समाज का, मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें 16 ट्रस्टी है, और 16 ट्रस्टी में एक महिला ट्रस्टी है, वो हमारी बहन रवनीत जी है। अब आप ये कल्पना करो, दो ट्रस्टी हैं, हमें कल्पना जी ने सुधार करवा दिया, लोग 16 में भी 2 महिला ट्रस्टी, और उसमें भी द्रौपदी जी ने अपना स्थान ग्रहण किया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, इसलिए भी मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इनको हमने आज मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बहुत विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य खराब होने के बाद आपके पतिदेव ने आपकी बात नहीं मानी और वो नहीं आए, और ये अकेले आई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। कम से कम ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है, तो आपका द्रौपदी जी का भी बहुत साधुवाद। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता जी, इन्होंने ये जानदार और शानदार उपस्थिति आपको स्वागत। हमारी महामंत्री विभा जी सूरावत, जिन्होंने अभी, तो मैंने कहा कि मैं ये कह रही थी कि 75 महिलाएं तो भाई आएगी, मैंने यहाँ रहती हुई है, मैं 25 को छोड़ दूँ, 25 आपके घर में, आप इतनी बड़ी उपस्थिति में आप सबको आमंत्रित किया। मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज विशेष रूप से मेरी आदरणीय हमारे अखिल भारतीय सकल नरसिंहपुरा संस्थान के
राष्ट्रीय संरक्षक परम आदरणीय पवन कुमार जी साहब बोरा, आपको आग्रह है कि खड़े होकर सभी का अभिवादन करें, तब तो पता चले कि हमारे संरक्षक बने हैं। हमारे बीच में तो श्री पंकज जी कलशधर, ये हमारे प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। मैं 2 मिनट लूँगा मगर परिचय करा रहा हूँ। ये प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, हमारे राजस्थान प्रदेश के संस्थान के ये अध्यक्ष, ये ऐसे रहने वाले महामंत्री, राजस्थान प्रदेश के महामंत्री अर्नोद के रहने वाले भाई प्रीतम जी, मेरे नहीं उधर नमस्कार करो, जय जिन्हें उधर करो। और मेरे बहनों से मेरी निवेदन है कि तालियों से उनका स्वागत करें। ये हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत शानदार काम है, इंडस्ट्री है। और ये कार्यक्रम हुआ नहीं और आपने अपना मंदसौर में कार्यक्रम रखने का आगे से आह्वान कर दिया कि हम ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे जो 10th में हाईएस्ट बच्चे पास हुए हैं, मार्क्स लाए, उनका हम कार्यक्रम रखना चाहते हैं। जैसे दिलीप जी भोलिया बहुत सक्रिय हैं और अध्यक्ष जी को रोज फोन करके सक्रिय बनाए रखते हैं। तो ऐसे भाई दिलीप जी भोलिया का भी हार्दिक स्वागत। भी आपने महासभा के हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे अभी हाल में यहाँ ऋषभ देव उनकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हमें तो याद है, क्योंकि आपके भाई साहब पहले राज के अध्यक्ष हैं, विकेश जी सुरावल साहब, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय जीवन को एक ही एडवोकेट को मैं जानता था, ऐसा नहीं। आपके आग्रह पे और रमेश जी के आग्रह पे मेरे आदरणीय मदन लाल जी साहब नस्तर, जिनसे मैंने बहुत ही पैसा, मैं आपके लोहारिया घर में कम से कम 100 बार फंक्शन किया होगा, है ना। बहुत आपके घर पे गया हूँ, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहब आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में इंदौर से हमारे राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पहले मंत्री थे अनिल जी विशाखा, ये आप देखें ये पूरी फोटोग्राफी की मास्टरी है, इतने एक्टिव हैं, जब बुलाओ जहाँ बुलाओ वहाँ ये आप तैयार रहते हैं। ऐसे अनिल जी विशाखा साहब फोन करें, आदरणीय जी के जैन साहब जो लोहारिया के हैं, आप भी हमारे बहुत अग्रज हैं, बहुत एक्टिव हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखें कि आप इंदौर से महिला को आना और इतनी सजग और सक्रिय है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बार कमजोर मन से आई हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन निशिता जी आई है क्या? निशिता जी आई है। मैंने इनको कहा कि मेरे यहाँ 25 की संख्या रखना, इन्होंने कहा दादाजी मैं 10 संख्या ही लेके आऊँगी, मेरे यहाँ होगी तो मैं 200 संख्या लाऊंगी। तो आपका भी हार्दिक स्वागत। अगली बार आपको ही बहुत हो जाएगा, मगर मैं सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा। और अब स्वागत भाषण में भाई दिनेश जी नस्तोवत वगैरह सभी विराजे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और मातृशक्ति का विशेष स्वागत। मातृशक्ति के लिए इतनी जानदार शानदार उपस्थिति के लिए बहनों, आपके पक्ष के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। किसके लिए? आपके लिए रखा है। आपको ये बताने के लिए रखा है कि देश में 50% महिलाएं की भागीदारी के बिना हम पुरुष वर्ग कुछ नहीं कर सकते। ये बात बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या करने आया हूँ? आपके 50% आप हर तरीके से अधिकारों का उपयोग करें। ये अगर लेंगे, आप तालियों से हाथ ऊपर करके तालियों से स्वागत करें इस बात का। तालियों से स्वागत करो। आप अपने लिए, महिलाएं अपने लिए, ये महिलाएं अभी तो हाथ ही नहीं उठा रही, अरे अपने लिए तो हाथ उठा के या कम से कम आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। आप कुछ करो। आप बन रही हैं, किसकी वजह से बन रही है? ये महिलाएं करेगी, और महिला अपना अधिकार नहीं समझेगी तो काम चलेगा नहीं। आज यह अधिवेशन जो है ना, इसको अगर सफल बनाना चाहते हो, हमारे डॉक्टर हेमलता जी का हाथ मजबूत करना चाहते हो, आप हमारे महिला शक्ति का हाथ मजबूत करना चाहते हो, तो कसम ले लो, सौगंध ले लो कि आप संस्था के साथ जुड़कर अपनी बहनों को एक दूसरे के घर जाके छोटी छोटी बैंक बनाकर
छोटी छोटी जगह बनाकर 10-10, 20-20 का ग्रुप बनाकर पैसे का 100 रुपया महीना, 500 रुपया महीना इकट्ठा करके महिलाओं को आप सक्रिय बनाओ, तो अभी ये महिलाओं की सक्रियता का इसका कुछ लाभ मिलेगा। पद पर मैं निरंतर 25 साल तक काम किया और 25 साल तक काम करके उदयपुर में एक छात्रावास का निर्माण किया 15,000 स्क्वायर फीट पर। के लिए हमने वो छात्रावास का निर्माण किया और उस निर्माण में महामंत्री रहते हुए तब भी मैंने महासभा के अंदर भी महिला मोर्चा का गठन किया। हमारे यहाँ की लक्ष्मी जी वोरा जो है ना आपके बांसवाड़ा की, उनको पहला अध्यक्ष बनाया था। महासभा के अंदर महिला मोर्चा बना के उनको अध्यक्ष बनाया था और उनको कहा कि आप महिलाओं का विकास का काम करो। तब से ये संस्था बनाई, इसमें भी पहला महिला मोर्चा का गठन किया। पहला अध्यक्ष हमने लक्ष्मी जी को बनाया, अभी हमारे डॉक्टर हेमलता जी हैं, तो ये हमने किया है। के लिए मंदिर जाएंगे, धर्म का काम करेंगे, मगर नारी शक्ति वंदन को, नारी को एक साथ इकट्ठा करेंगे। हमारे बच्चे और बच्चियों को शिक्षा के लिए हम इनको आगे ले जाएंगे। देश जब आज़ाद हुआ था ना, तब एक भी महिला एमपी नहीं थी, सांसद नहीं थी। आज 65 महिला सांसद है, यानी महिला आगे आई तो आई ना। मैं ये आपको लग रहा होगा कि आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, टाइम नहीं, मैं आपको जगा रहा हूँ, आपको उठाने आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ कि आप उठो और अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानो और अपना काम करो की जरूरत होती है। और बहू को आप प्यार नहीं दोगे तो सास भी आपका ध्यान नहीं देगी। तो मेरा आपसे ये है कि ये ऐसा करके हमारी भावना ये है कि सास बहू एक साथ मंच पे आके लोगों को बताए कि हमारी बहू कितनी बढ़िया है, हम ऐसा काम करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि जो सदस्य हमारी संस्था जो है ना, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है रजिस्टर्ड, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसके अंदर 8 विदेशों के सदस्य भी हैं जिन्होंने हमारी संस्था की सदस्यता ले रखी है। जो बहनें हमारी सदस्य हैं उनको कैलेंडर आया, इस बार भी नहीं आया। अपना अखिल भारतीय की जरूरत होती है और बहू को आप प्यार नहीं दोगे तो सास भी आपका ध्यान नहीं देगी। तो मेरा आपसे ये है कि ये ऐसा करके हमारी भावना ये है कि सास बहू एक साथ मंच पे आके लोगों को बताए कि हमारी बहू कितनी बढ़िया है, हम ऐसा काम करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि जो सदस्य हमारी संस्था जो है ना, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है रजिस्टर्ड, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसके अंदर 8 विदेशों के सदस्य भी हैं जिन्होंने हमारी संस्था की सदस्यता ले रखी है। जो बहनें हमारी सदस्य हैं उनको कैलेंडर आया, इस बार भी नहीं आया। अपना अखिल भारतीय का बस से होटल तक ले जाना, वापस आना, शिखर जी की पहाड़ी पे जहाँ बनना के लिए दरों वगैरह रखना करना, सारी व्यवस्था संस्था करेगी। ये हम कल्पना कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे। हमारे कार्याध्यक्ष आदमी आए, उन्होंने कहा पैसा कम मत रखो, पैसा 5,000 रखो, आप छांट के लोगों को लो और गरीबों को लो जो निःशुल्क कभी नहीं गए, उनको फ्री में ले जाओ। ये भी हमारी योजना है, योजना अनेक है, मगर आज महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत ज़्यादा समय लिया। धन्यवाद। जय मां। के साथ पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। अब कुल मिला के अभी 80 महिलाएं हैं, जिसमें अगली पंक्ति में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। कॉलोनियाँ यानी सभी पूरे बांसवाड़ा शहर की महिलाएं, हर कॉलोनी से 5-5, 10-10 महिलाएं हमारे साथ संस्थान की अध्यक्षता ले रही है। हमारे संस्थान के सदस्य बने और हम सब एक ही परिवार के। नरसिंहपुरा समाज छोटी सी एक मुट्ठी में हो गई है। आइए हम सब मिलके एक नया संकल्प करें और एक नया आयाम स्थापित करें। नए विजन के साथ डोर होती है सारे घर चलाने की डोर। के साथ सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि
कि यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मातात्म शक्ति की पहचान। हा का अर्थ है सबको हिला देने वाली, ला का अर्थ है लज्जावान, स्वावलंबन, स्वा का अर्थ है स्वयं, आलंबन का अर्थ है जो अपने स्वयं की शक्ति को पहचान कर अपने बलबूते पे खड़ी होती है, वो होती है स्वावलंबी महिला। जो महिलाएं अपने स्वयं के बल पे आत्मनिर्भर बनती हैं और जो महिलाएं अपनी चेतना को जागृत करती हैं, वो महिलाएं हमेशा अपने समाज व अपने देश के लिए सोचती हैं। महिलाओं को आदर्श बनाने वाले एवं युवाओं की प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर किसी देश की प्रगति को देखना है तो वहाँ की महिलाओं को देखो कि महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, कितनी स्वावलंबी हैं और हर क्षेत्र में कितनी आगे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर आप दुनिया का कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें महिला की स्थिति में सुधार करना होगा। मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप से कुछ महिलाओं के कानूनी अधिकार और उसके लिए कानून ने क्या सुरक्षा दे रही है उसका मैं संक्षिप्त में आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वैसे भारतीय संविधान में कई प्रावधान विशिष्ट महिलाओं के लिए किए गए, लेकिन आवश्यकता है महिलाओं को उन अधिकारों के बारे में जानकारी देने की और उन्हें जागरूक करने की, उनको अवेयर करने की। कानून ने हमें बहुत सी सुरक्षा प्रदान करी है, लेकिन कमी है महिलाओं में जागरूकता की। सबसे पहले हम महिलाओं के राइट्स के बारे में आते हैं तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें महिलाओं का अगर घर में किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार से अगर कोई हिंसा हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित कर रखा है। दूसरा है पोश एक्ट 2013, जिसमें महिलाओं का अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए अधिनियम 2013 यानी कि द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यह इसमें काम कर रही है, कॉलेज में काम कर रही है, होटल में या कहीं भी अन्य जगह पर अगर वो कार्य कर रही है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, तो वहां पर अगर उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट महिला आईसीसी इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी में वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और इसमें दोषी को या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और बीएनएस अभी आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आ गई है, तो बीएनएस के तहत पर उसको जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत ही अच्छा अधिकार है। पत्नी, भाभी, बहना, बेटी के रिश्तों से सजाया, मत रोंदो हम कलियों को, मत रोंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। इसी प्रकार से मैंने अपने एवं उसके लिए कानूनी सुरक्षा को आपके समक्ष रखा। अंत में 4 पंक्तियां बोलकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बनाने के लिए हजारों फूल चाहिए, एक माला बनाने के लिए हजारों दीपक चाहिए, एक आरती सजाने के लिए हजारों बूंद चाहिए, एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही अकेली काफी है, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए, पर एक स्त्री। हर घर की शोभा है नारी, जीवन की आभा है नारी, हर घर की शोभा है नारी, हर नारी का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो, जीवन का कल्याण करो, हर नारी का सम्मान करो, जीवन का कल्याण करो। है नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है। मेरा आप सभी को शत शत प्रणाम है। सन्मति गुरुवे नमः, सूरी सुंदर सागर गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारी शक्ति पर नृत्य हेतु है वो शक्ति है, वो शक्ति है, कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, न रुकती है न रुकती है, न थमती है न थकती है, न झुकती है न रुकती है, न थमती है न थकती है, शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति।
ममता। ममता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक एहसास है जो बिना कहे भी प्रेम सिखा देता है। जिसकी दुआओं में पूरी दुनिया समा जाती है, वह कहती है माँ माँ हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा के भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने 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 में सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने 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 हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल अंदाज में यह झलकती है कला। कभी वो कुछ आंखों से आसमान को देखती हूँ। वो मीठी मीठी सी ये दुनिया सब पे डाले है, ये दुनिया क्यों क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नू मौज में रहने दे ना। दुनिया क्यों, दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी है, पहले भी कमाल जिसे छोड़ दे अपनी बीत दे। कुड़ी नू नचने दे, नचने दे, मत लगाने दे घूमके, हाँ झूमके। कुड़ी नू नचने दे, नचने दे, सारे अफ्रीकन छड़ के, हम जाएंगे। कुड़ी नू नचने दे। मैं तो बादलों से डूबे जाऊंगी, मैं तो अपना सर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चल के नजर आऊंगे। हमारा इस दुनिया में जीना कभी कोई तरह है, जीना कभी युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आगे करती है। नारी कृपया आए मंच पर और अपना सम्मान ग्रहण करें। बहुत जोरदार तालियां। और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, मैं उसमें थोड़ा सा एक संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगी कि
वर्तमान में अगर आवश्यकता है तो सबसे पहले अगर अपन जैन पद्धति में बात करें तो सबसे पहले अपने को खान पान सुधारना है। अगर हमारे रसोई में से अगर श्री बाबूजी जिनका प्रेम और स्नेह ही हमें यहाँ तक खींच कर लाया है, उनका हृदयाभिवादन करती हूँ। हमने विषय चुना है महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी। राइयों से यथा योग्य अभिवादन। आज इस पावन मंच से बोलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मानो नारी शक्ति स्वयं एक नई चेतना बनकर यहाँ उपस्थित है, क्योंकि जब जब समाज को दिशा देने की बात आई है तब तक नारी ने केवल इतिहास नहीं रचा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ा है। और बांसवाड़ा की नारी शक्ति आपको सम्मान करते हुए अभिभूत हो रही है। में आपका तन मन और धन तीनों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज आपने जो एक सफलतम कार्य द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।